नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। देवभूमि से सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल देहरादून में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती की गई थी और इसके साथ ही राज्य के अलग अलग बैंकों में 423 पद के लिए विज्ञप्ति को निकाला गया था। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की बात सामने आई, जिसके बाद कई विधायकों ने सीएम धामी से इस मामले की जांच करवाने की मांग की थी। उसके बाद सीएम धामी ने जांच की घोषणा कर दी। अब सहकारी बैंक के 403 चतुर्थ श्रेणी पदों की नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच 2 सदस्यीय टीम ने शुरू कर दी है और जांच टीम ने 4 अप्रैल को सहकारिता कार्यालय भी पहुंची थी, लेकिन उन्हें भर्ती से संबंधित कागजात यहां से प्राप्त नहीं हुए, जिसके बाद आज फिर से जांच की टीम अलग अलग बैंक में जाकर के भर्ती से संबंधित कागजात को जांचने में लगी हुई है। सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर जो बात सामने आ रही है, उसके बाद विधानसभा में ये मुद्दा उठा। उसके बाद 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और वो कमेटी आज पहुंची है यहाँ पर, कल भी यहाँ पर पहुंची थी और जांच का काम जारी है। 2278 फॉर्म जो थे वो सही पाए गए थे और उसके अलावा तकरीबन 70-75 फॉर्म ऐसे थे जो जिसको रिजेक्ट किया गया। 61 पद के लिए भर्ती होना था और उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसमें कहा यह जा रहा था कि 15 से 20 लाख रुपए लिए गए, एक पद पे मांगे गए, कई प्रूफ भी सामने आए। उसके बाद ये बात तमाम जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान भी विपक्ष ने उठाने की कोशिश की है और विपक्ष का ये भी कहना है कि हम इस पूरे मुद्दे पर एसआईटी जांच की मांग करते हैं और हाई कोर्ट के जो रिटायर जज हैं उससे भी हम जांच की मांग करते हैं, क्योंकि जो विभागीय लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, उन्हीं को जांच दी गई है। इससे लेपापोती की आशंका बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जांच जो है वो प्रगति पर है और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। क्योंकि फॉर्म की संख्या काफ़ी है, इसलिए एक एक फॉर्म देखे जा रहे हैं और इस फॉर्म सही है नहीं है, क्या है, कहाँ दिक्कत आई और क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है या नहीं है, ये इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। जो टीम है 2 सदस्यीय टीम, उनके सहयोगी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक एक कर स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और सबकी लिस्ट बना रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो सहकारी बैंक में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई उसको लेकर के आपने देखा है कि जांच कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, जबकि कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि इस पर एसआईटी का गठन होना चाहिए और रिटायर्ड जज इसकी निगरानी करें और कुल मिलाकर के जो जांच हो रही है उसमें सरकार लीपापोती कर रही है, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुंवर जपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। कुंवर जपेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि सहकारी बैंक में जो घोटाले की बात सामने आई है उसमें आप लोग ने तो अपनी तरफ से जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष का, कांग्रेस का यह कहना है कि एक तो इसमें एसआईटी का गठन होना चाहिए और अभी भी जो जांच आप लोग कर रहे हैं वो एक तरीके की लीपापोती है। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा कुंवर जपेंद्र जी। कि अभी तो जांच शुरू हुई है और दोषियों के चेहरे सामने आने हैं और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है और यहाँ अभी से कांग्रेस का राजनीति से प्रेरित बयानों का कोई औचित्य नहीं है। हमें 2 चीजों को समझना होगा। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जो तंत्र है, तंत्र तो वही है। अब उस तंत्र को, अगर उस तंत्र पर, उसके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए तो निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार को रोकता है, जैसा कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में साबित हुआ। और उसी तंत्र के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस करती रही है। अनेकों कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में भी जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, अफसरशाही बेलगाम रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार से आम जन जीवन त्रस्त रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और ये अधिकारी भी जानते हैं और ये सिस्टम भी जानता है और निश्चित तौर पर इसीलिए एसआईटी जांच की आवश्यकता है। एसआईटी जांच भी होगी, दोषियों के चेहरे सामने आएंगे और यहां ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। हाँ, कांग्रेस को जरूर थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो सकती है क्योंकि ये तंत्र कांग्रेस का दिया हुआ है सिस्टम के अंदर, जो अब कहीं ना कहीं जिसे पूरी तरह से रोकने का और उस पर लगाम लगाने का प्रयास भारत
चलिए, नवीन जनता पार्टी प्रशाली ने जी भी पिछले हमारे 5 साथ इस वर्ष बीच में जुड़ करा चुके है हैं और आम आदमी उससे पार्टी कार्य की तरफ से। नवीन प्रशाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रतिमा जी, जपींद्र जी की बात पर आप मुस्कुरा रही थी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है कि मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अब तक मतलब मुझे लगता है ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो पिछली बार 5 साल भी सत्ता में थे और अभी भी जनता ने उन्हें 47 का मैंडेट देकर के सत्ता में बिठाने का कार्य किया। और ये जो जिस घोटाले की वो बात कर रहे हैं, जिस करप्शन की वो बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल का नहीं है और ना हमारा हमने कोई तंत्र बिठा रखा है वहां भ्रष्टाचार करने का, क्योंकि अगर हमने तंत्र भी बिठा रखा हम होता आपको तो सबूत दे सकते हैं, बीच में हम मत सबूत बोलिए, दे सकते हैं। बीच में जपींद्र मत जी, हाँ, बोलिए, जपींद्र जी बीच सुन में लें, हाँ मत पहले, बोलिए, ठीक है। अपनी बारी पे बोलेगा, ठीक है। और अगर हमने तंत्र बिठा रखा होता तो आप 5 साल से क्या कर रहे थे? उस तंत्र के घोटाले करने का इंतजार कर रहे थे। अब आइए इस मुद्दे पर आते हैं। सहकारिता विभाग घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पिछले मुझे लगता है 2020 से हम इस बात का जो है विरोध कर रहे हैं और उसके बाद एक याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई थी और मैं ये बताना चाहती हूँ, हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में ये सरकार को बोला था कि आप इसमें जांच बिठाइए और सहकारी विभाग का जो घोटाला है बैंक का उसमें जांच बिठाइए। ये 2021 का ऑर्डर है, 10 सितंबर 2021 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उससे पहले सरकार ने लीपापोती करने का कार्य किया था और उसको मैं फैक्ट पे बता रही हूँ, क्योंकि सरकार ने 8 जून 2021 को एक जांच कमेटी बैठाई। लेकिन ये मुझे बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि 8 जून 2021 में जांच कमेटी बैठी हुई है वो इसी सहकारिता बैंक के घोटाले को लेकर के, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं हुआ। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो लीपापोती करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी वही उसी क्रम में, उसी जो इंसिडेंट हुआ था जून में, जो एक जांच बैठी थी उसी के क्रम में एक हिस्सा है। आप समझिए, जो मंत्री धन सिंह रावत भी मंत्री थे सहकारिता जो है विभाग के, उनके खिलाफ कितने ही कृत्य सामने आए हैं। चाहे पहले की मैं बात करूं, चाहे उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटी में करप्शन की बात करूं, चाहे सहकारिता बैंक में करप्शन की बात करूं, आज तक उनके खिलाफ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? हमारी सरकार नहीं थी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाजपा की सरकार थी। और तो वो जब धामी जी ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया तो सारी बातों को इग्नोर करते हुए उनको वही सारे जो है विभाग दे दिए गए जिन विभागों के में उनके खिलाफ कितनी ज्यादा उनके कृत्य सामने आए थे और उनका प्रमोशन भी कर दिया गया, अन्य विभाग भी दे दिए गए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चक्र। तो चलिए प्रतिमा जी, अब आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब मैं कुंवर जी अपन जी से ले लूंगा, लेकिन नवीन प्रशाली जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और क्या आपको लग रहा है कि जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हर चीज की जांच की बात होती है और जांच के लिए समिति बना दी जाती है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कभी भी नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि धन सिंह रावत जी के कार्यकाल में हर विभाग में बात हुई और उत्तराखंड जो ओपन मुक्त विश्वविद्यालय का मामला था उसको बड़ी प्रमुखता से आम आदमी पार्टी ने रखा था। उस भ्रष्टाचार को किस प्रकार से अपने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को वहां पर नौकरियां दी गई थी और वही बात यहाँ पर भी आ रही है। जिला सहकारी बैंक में जो रिश्तेदारों को नौकरी देने की बात आई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा भ्रष्टाचार पूरे तंत्र में व्याप्त है। जहां जहां रोशनी डाली जा रही है, जो जो चीजें पकड़ में आ रही है वही सामने आ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में व्याप्त हो चुका है। और पिछली बार 5 साल भारतीय जनता पार्टी रही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये हुआ और भारतीय जनता पार्टी अभी दोबारा सत्ता में है, तो इनको जांच में तुरंत जांच उसकी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। जांच में बहुत लंबा समय ना लगे और दोषी जो है इसके लिए उनको सजा इसकी जरूर मिले, तब जाकर कहीं इन पर भरोसा हो पाएगा कि सरकार कार्रवाई भी करती है। कुमार जपेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। आप हम उदाहरण देते हैं, हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। पिछले लॉकडाउन के समय में 2020 में जिला पंचायत उत्तरकाशी में एक घोटाला हुआ और उस घोटाले का पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया। आज उसकी एसआईटी की जांच हो रही है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान उस सारे करप्शन का और सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारियों को लेके आगे जिसने इसे अंजाम दिया, कांग्रेस ने उसे अपना प्रत्याशी बना लिया। तो ये कांग्रेस का तंत्र है, उस तंत्र को ही तो भारतीय जनता पार्टी सुधारने का प्रयास कर रही है। आप सत्ता में नहीं थे,
सत्ता में नहीं थे तब आपके नेताओं ने ये खेल खेल दिया, और खेल खेलने के बाद जब वो उजागर हो गया तो आप प्रत्याशी बना के उतार रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं। हमारे पास उसकी बाइट भी है, हमारे पास इनके प्रदेशाध्यक्ष की बाइट भी है, और लोगों की भी चीजें हैं, कहें तो मीडिया को आपके चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। तो इनका तो वो काम है कि भ्रष्टाचार युक्त राजनीति, शासन और तंत्र को भ्रष्ट बनाकर आप तो राजनीतिक तंत्र अगर तोड़ नहीं पाए कुंवर जपेंद्र जी, तो सवाल तो आपके ऊपर उठेगा, क्योंकि पिछले 5 साल आपने सरकार चलाई है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस तंत्र को, भ्रष्टाचार युक्त तंत्र को कमजोर करने का काम करती आ रही है। और आप देखेंगे कि ये जो 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलनी है, पूरी तरह से भ्रष्ट तंत्र की कमर तोड़ के रख दी जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रदेश के लिए इतना घातक साबित हुआ है। और इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, इसे पनपने में, भ्रष्टाचारियों को राजनीति में जगह देने में, भ्रष्ट अधिकारियों को तंत्र में आगे बढ़ाने में, ये मात्र और मात्र ये कांग्रेस की। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। हाँ ठीक है प्रतिमा जी। आज उत्तराखंड में भी विरोध करा और देश में विरोध करा। आप शांत हो जाइए। ऐसे बौखला रहे हैं, आप तो ऐसे बौखला रहे हैं जैसे आपकी हमने आपको सबूत दिया, हमने तो आपको सबूत दिया। जिला पंचायत उत्तरकाशी का भ्रष्टाचार जीता जागता सबूत। ठीक है जपेंद्र जी, आप सुन ले। हाँ ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है। देखिए आपने सबूत दिया, अब उस पर मैं जवाब लेता हूं ना। प्रतिमा जी को सुनिए प्रतिमा जी को। हाँ प्रतिमा जी। देखिए मुझे लगता है जिस दीपक बिजलवान की ये बात कर रहे हैं, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे तब तक वो गंगा जी से पवित्र थे, और जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए वो वही हाल हुआ कि वो अपवित्र हो गए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए। दूसरी बात, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने तथ्य दिए। शांत हो जाइए, मैंने तथ्य दिए। मैंने कहा कांग्रेस का चरित्र है, दिया था। किसे चुप कराएंगे आप? ये कांग्रेस का चरित्र है और कांग्रेस उजागर हो रही है। सहकारिता जो लोगों को चुप कराएंगे आप? की जांच कराएंगे। आपने वाला नहीं है। 10 जून 2021 को आपने कमेटी गठित की, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या आई या नहीं आई, जवाब देने का मादा रखिए। हर वक्त कांग्रेस को दोष मत दीजिए, सत्ता में आप बैठे हैं और पिछले 5 साल की सत्ता में आप बैठे। दूसरी बात, किस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? क्या आपकी रिपोर्ट से ये साबित हो गया है? बात सुनिए, 872 करोड़ का जो रुपया है उसका अभी तक की आपने प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र कैग को दिया नहीं है। 872 करोड़ रुपए जो इस प्रदेश की जनता के हित के लिए थे, वो कहां खर्च कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ योजनाएं बनाती है। योजनाएं दिया जा रहा है। आप स्थित रहे, बहुत जल्दी वो सब आपके सामने आ जाएगा। भ्रष्टाचार में दबा दे, अपने घर में लगा दे। कहां गए इस प्रदेश की जनता के हित के लिए 872 करोड़ रुपए? कैग भी पूछ रहा है और प्रदेश की जनता आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले दल का हिस्सा है। आप भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने वाले दल का हिस्सा है। आदत नहीं है, मुझसे तथ्यों पे बात क्या करिए, क्योंकि मैं बकवास नहीं करती ना। हमने तथ्य आपके सामने रखे हैं। आपकी बौखलाहट ये बता रही है, आपकी बौखलाहट ये बता रही है कि भ्रष्टाचार। चलिए जपेंद्र जी देखिए भाई, देखिए तथ्य सुन लीजिए। जपेंद्र जी तथ्य सुन लीजिए। अगर वो कोई डाटा रख रही हैं तो उस डाटे को आराम से आप काउंटर करिएगा। पहले एक बार सुनिए तो उनके पास क्या डाटा है। 2018-19 3 योजनाओं के 3 करोड़ 46 लाख रुपए कैग को उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं मिला। दूसरी बात, 2019-20 20 करोड़ 82 लाख रुपए 8 योजनाओं के लिए आपने, योजनाएं धरातल पर नहीं है, कैग को आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। 2020-21 108 योजनाओं के नाम पर 846 करोड़ 37 लाख रुपया लिया आपने। आप योजनाएं सिर्फ इसीलिए बनाते हैं ताकि आप बजट में पैसा ले सके और उन पैसों का भ्रष्टाचार। ठीक है चलिए, ठीक है एक सेकंड, ठीक है चलिए प्रतिमा जी ठीक है, चलिए प्रतिमा जी ठीक है। अब आपने बहुत सारे तथ्य रखे हैं, अब उसका एक बार जवाब ले जपेंद्र जी। देखिए, ये जितनी ये प्रतिमा जी ये भाषणबाजी कर रही हैं और जिस तरह से इनकी बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर वो साफ करती है। हमने तो एक सिंपल बात करी, भाई आप भ्रष्टाचारियों को टिकट देने तक का काम कर देते हैं। आप तो टिकट के लेवल तक चले जाते हैं। एक रुपया उत्तराखंड की जनता के विकास के लिए आया हुआ एक पैसे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते एक नए रुपये जो जनता के विकास के हक है इधर से उधर नहीं होने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी जनता के भरोसे को कायम रखना जानती है। आज सभी मिथकों प्रतिमा जी वो कह तो रहे हैं भाई उनके पास पूरा हिसाब है, वो रखेंगे जनता के सामने, एक एक पैसे का हिसाब है, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वोटर के वोट का सम्मान करना जानती है, भरोसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफ सम्मान करना जानती है। आपकी बबलाहट ये साबित करती है कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचारियों की जमीन को सींचा है, भ्रष्टाचार युक्त तंत्र का समर्थन करा है, भ्रष्टाचार को पनपने में हमेशा कांग्रेस सहायक रही है। इसीलिए आज देश में और राज्यों में कांग्रेस को नकार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर चलिए ठीक है, अब आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं नवीन प्रशाली जी से एक सवाल, ठीक है एक सेकंड सर, ठीक है प्रतिमा जी ठीक है, अब आपने पूछ लिया ना, पूछ लिया, अब वो जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो जनता के ऊपर छोड़िए। नवीन प्रशाली जी मुझे बताइए, क्या इस तरीके से आपको लग रहा है कि सहकारिता बैंक के अंदर अभी जो प्रकरण सामने आया है वो जांच पहुंच पाएगी अपनी दिशा तक, क्योंकि यहां तो अभी पुराने मामलों को लेकर के सवाल हैं। नवीन जी ऐसा है, जांच की परतें खुलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी भी लपेटे में आएगी, कांग्रेस भी लपेटे में आएगी, दोनों के टाइम पर ये 5 साल का भ्रष्टाचार है कांग्रेस के, पहले का निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा, उससे पहले का निकालेंगे तो 256 घोटाले आपके भी तो थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिए। पिछले 5 सालों की बात करिए, घोटाले 256 घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने दबाए हैं। आप क्या भाजपा की स्थिति में क्या हमेशा भाजपा का समर्थन करती रहती है? भाजपा के नेताओं ने किया, कांग्रेस ने इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए, दूसरा भी पानी होना चाहिए। और ऐसे नशे या सरकार की जो मंशा है, इस पर लीपापोती की मंशा है, सरकार इस पर लीपापोती कर देगी, समिति बना के जांच पर कुछ भी नहीं निकलना है, जांच पर कहीं भी कुछ नहीं निकलता, इनकी सारी समितियां बनती हैं, उसके बाद जांच कुछ भी नहीं होती है, जांच का रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल कुंवर जपेंद्र जी, देखिए सवाल बार बार वही आता है क्योंकि इसके पहले भी जो प्रकरण है उसमें भी जो तमाम समितियां आप लोगों ने बनाई उसमें से किसी भी समिति की कोई रिपोर्ट है क्या, या कोई अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंची कोई जांच, इसलिए इसकी भी कैसे आप लोग जांच कर पाएंगे, ये सवाल है। समितियों की देखिए, कुछ समितियों की गोपनीय रिपोर्टें होती हैं और उसमें अगर भ्रष्टाचार उजागर होता है तो निश्चित तौर पर उसी तरह की रणनीति बनाई जाती है। ये सभी सरकारें करती हैं और भारतीय जनता पार्टी औरों से 2 कदम आगे हटकर ऊपर जाकर भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने का काम करती रही है और भविष्य में लगाम लगाई हमने तो देखी नहीं, किसी पर लगाम अब ठीक है, आम आदमी पार्टी अपनी जगह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जमीन की जो तलाश है, जब तक इनकी राजनीतिक जमीन की तलाश चलती रहेगी। कृषाली जी हमारा जवाब तो सुनिए, मान्यवर हमने बोलने को दीजिए। चलिए सुन लीजिए, ठीक है प्रतिमा जी नवीन जी, भाई देखिए सुनिए तो भाई, सत्ता पक्ष से ही सवाल है तो भाई जवाब आने दीजिए ना उधर से। हाँ कुंवर जी है ना, अब देखिए, अब प्रतिमा जी इतनी बौखलाहट में आ गई, ठीक है, काली जी की राजनीतिक जमीन की खोज का मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वादा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो पुनः उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया है और जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 5 वर्षों में बिल्कुल उस पर खरा उतरेगी, और जो भ्रष्टाचारी चेहरे सामने आएंगे, चाहे वो कितने उच्च से उच्च पद पर बैठे हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये परंपरा नहीं है कि आप भ्रष्ट लोगों को विधायक। लेकिन कुंवर जपेंद्र जी, प्रतिमा जी ने तो भाई देखिए, प्रतिमा जी ने तो भाई मंत्रियों तक के नाम ले लिए, उन्होंने तो कहा कि वही मंत्री उनको वही विभाग आपने दोबारा दे दिया, आप कैसे करेंगे बताइए। नाम लेने को तो किसी का भी लेते जाइए, लोग राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का भी नाम लेते हैं, लेकिन क्या नाम लेने से वो भ्रष्टाचारी थोड़ी हो जाएगा। हम तंत्र की बात कर रहे हैं कि सरकार के रहते, किसके शासन के रहते तंत्र को जितना ज्यादा भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का काम किया गया, ये सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद से निरंतर, चाहे केंद्र में या राज्यों में,
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 के बाद से कांग्रेस द्वारा स्थापित उन भ्रष्ट परंपराओं को तोड़ने का और उन्हें बिल्कुल जड़ से समाप्त करने का जिस तरह से प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर 2014 के बाद से राज्यों में और केंद्र में कर रही है, यही एक बहुत बड़ा इशू है कि पूरे देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो चलिए प्रतिमा जी देखिए, ठीक है प्रतिमा जी, लेकिन उनका स्पष्ट कहना यह है कि भाई देखिए इंतजार करिए ना, की क्या जरूरत है। प्रतिमा जी के इसमें जांच कमेटी बना दी गई है और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी हो, अगर वो कोई भी कह रहे हैं तो उसमें कोई मंत्री भी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है, ये यकीन मानिए। ठीक है, 5 सालों में आपको याद होगा कुंभ आरटीपीसीआर टेस्ट घोटाला, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको याद है वो घोटाला, क्योंकि आस्था के नाम पे इससे बड़ा घोटाला हुआ नहीं कभी। सभी भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया गया, कईयों के खिलाफ आज भी जांच चल रही है। आप क्यों आप जनता को भ्रमित करने का काम। चलिए मेरे पास समय नहीं, मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि देखना यह कि इस घोटाले में भी अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या इसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनको उनकी सही जगह पर पहुंचा पाएगी सरकार, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।